हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो हमारी प्रीवियस वीडियो से लिंक रहने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने कल आपके लिए एक वीडियो शेयर की थी जिस वीडियो में हमने आपको एक टैक्स लेट फीस का कैलकुलेटर बनाकर दिया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आई थिंक आपने आई होप आपने वे कैलकुलेटर डाउनलोड कर लिया होगा और उसको यूज़ करने की कोशिश भी की होगी और आपने देख भी लिया होगा कि कैसे आप अपने टैक्स की लेट फीस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपका उस मंथ में जिस मंथ की आप GSTR 3B लेट फाइल कर रहे हैं, अगर उस पर कोई टैक्स की लायबिलिटी थी तो उसके ऊपर कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाती है, ये भी आपने आई थिंक वे सीख लिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको लाइव दिखाएंगे आपको कि भाई आप लेट फीस और अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं उस टैक्स की कैलकुलेटर से, और कैसे अपनी GST रिटर्न को फाइल कर सकते हैं GSTR 3B को विद लेट फीस और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने GST डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर आपको देखिए फाइनेंशियल ईयर मिलता है देखने के लिए। उसके बाद में रिटर्न फाइलिंग पीरियड आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर हम रिटर्न फाइलिंग पीरियड अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम सितंबर मंथ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आता है। तो देखिए हमने सितंबर मंथ के अपने क्लाइंट की GSTR 1 और GSTR 3B दोनों फाइल कर ली है, बट ये हमने की थी दिसंबर में 7 दिसंबर को। लेकिन तब हमारे ऊपर भाई आप GSTR 1 और GSTR 3B यानी कि GSTR 3B अगर सितंबर मंथ की बात की जाए तो जिसकी ड्यू डेट बैठती है वो 20 अक्टूबर बैठती है। लेकिन हम इसको कर रहे हैं, हम अपने टैक्स कैलकुलेटर को उसी को खोल लेते हैं। तो देखिए हम आते हैं सितंबर मंथ में। ठीक है, सितंबर मंथ की जो ड्यू डेट रहती है वो 20 अक्टूबर 2020 तक के आपको फाइल कर लेनी थी, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने की 7 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो हमने टोटल कितने दिन डिले किया? 48 डेज डिले किया। और अब हम चेक कर लेते हैं, हमने यहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी हमारी सितंबर मंथ में बनती थी कुछ, तो वो चेक कर लेते हैं। जैसे ही आप R1 पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी जो हम टैक्स पे कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारी जो टोटल टैक्स की लायबिलिटी आती है वो 12,985 रुपये 20 पैसे बनती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने नेट टैक्स लायबिलिटी पर 12,985 रुपये 20 पैसे डाल लेते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम 7 दिसंबर 2020 को अपनी सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे 3B जो कि 20 अक्टूबर 2020 तक के हो जानी चाहिए थी, तो उस केस में हम कितना डिले करते हैं? 48 डेज का डिले करते हैं। तो उस हिसाब से हमारे ऊपर लेट फीस आनी चाहिए 1200 रुपये और 1200 रुपये, क्योंकि हमारी टैक्स की लायबिलिटी भी बनती थी 12,985। तो हमारे ऊपर लेट फीस कैसे चार्ज की गई डिपार्टमेंट के द्वारा? 50 रुपये पर डे के हिसाब से, 25 रुपये CGST पर डे के हिसाब से और 25 रुपये SGST पर डे के हिसाब से। इस तरीके से 1200 रुपये CGST टोटल और 1200 रुपये SGST बैठता है 24 रुपये यानी कि हमें। लेकिन इश्यू यहाँ पर लेट फीस का नहीं है फ्रेंड्स, ये क्योंकि लेट फीस तो डिपार्टमेंट जितनी ऑटो कैलकुलेट होकर जब आप अक्टूबर मंथ की GSTR 3B फाइल करेंगे तो सितंबर मंथ की जो लेट फीस और इंटरेस्ट आपको डालना पड़ेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अक्टूबर मंथ में। यानी कि सितंबर मंथ की आप भले ही चाहे दिसंबर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, देखिए हमने जो सितंबर मंथ है इसकी रिटर्न हमने फाइल की दिसंबर में, लेकिन यहाँ पर इश्यू ये नहीं है क्योंकि सितंबर मंथ की जब आप GSTR 3B फाइल करेंगे, चाहे भले ही आप दिसंबर में कर रहे हैं, ड्यू डेट के बाद में फाइल कर रहे हैं, तो वहाँ पर फाइल तो हो जाएगी आपके सितंबर मंथ की टैक्स की लायबिलिटी और GSTR 3B, लेकिन उसकी जो लेट फीस और इंटरेस्ट होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अक्टूबर में। जब आप अक्टूबर मंथ की GSTR 3B फाइल करेंगे तो आप नहीं फाइल कर सकेंगे जब तक कि आप सितंबर मंथ की लेट फीस और इंटरेस्ट फाइल नहीं कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर आते हैं अक्टूबर मंथ में।
सबसे पहले तो हम टैक्स कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। देखिए टैक्स कैलकुलेटर में हमारे ऊपर 153 रुपये 69 पैसे और 153 रुपये 69 पैसे के हिसाब से हमारे ऊपर इंटरेस्ट, CGST और SGST आ गया है, जो कि 18% बैठता है। अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो बैठ जाता है 307 रुपये 38 पैसे, और इसका हाफ CGST और इसका हाफ SGST, इसी तरीके से हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 1200 रुपये लेट फीस के और 1200 रुपये ये SGST के। इस तरीके से हमारे क्लाइंट के ऊपर टोटल बर्डन जो पड़ा विद इन ड्यू डेट ना फाइल करने का सितंबर मंथ की अपनी रिटर्न, तो 2707 रुपये 38 पैसे उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम अक्टूबर मंथ में। देखिए जब भी हम अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपने सितंबर मंथ की रिटर्न को डिले फाइल किया है तो उसकी जो लेट फीस और इंटरेस्ट होती है वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, और अगले महीने की GSTR3 भी आप तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक कि आप पिछले महीने की लेट फीस और इंटरेस्ट पे नहीं कर देते। तो हमारे सितंबर मंथ की जितनी हमने टैक्स की लायबिलिटी थी वो तो पे कर दी, यानी कि R1 और 3 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट लेकिन इसकी जो लेट फीस और इंटरेस्ट है वो कैरी फॉरवर्ड हो गई अक्टूबर में, और अक्टूबर मंथ की GSTR3 भी हम तब तक फाइल नहीं कर सकेंगे जब तक हम सितंबर मंथ की लेट फीस और इंटरेस्ट पे नहीं कर देंगे। तो अब हम अक्टूबर मंथ पर आ गए हैं। तो देखिए अक्टूबर मंथ की हमने R1 तो फाइल कर ली है, इश्यू यहाँ पर नहीं है। अक्टूबर मंथ में हमारा कोई भी टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, यानी कि नील की है, और अक्टूबर मंथ की भी हमें जो GSTR3 भी थी वो 20 नवंबर 2020 तक के फाइल कर लेनी है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये हम कर रहे हैं कब? 8 दिसंबर 2020 को। तो यहाँ पर भी हम 18 दिन का डिले कर रहे हैं। तो 18 दिन के डिले के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर देखिए 450 रुपये CGST और 450 रुपये SGST दिखा रहा है, लेकिन ये उस केस में दिखा रहा है कि जब हमारे ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती, क्योंकि 25 रुपये पर डे और 25 रुपये पर डे SGST के हिसाब से तब चार्ज किया जाएगा, यानी कि 50 रुपये पर डे के हिसाब से, कि जब आप पे उस मंथ की कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है। लेकिन हमारे तो कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं थी, हमारा तो नील थी, नील रिटर्न थी अक्टूबर मंथ की। तो उस केस में आपको करना क्या है, F2 प्रेस करना है और यहाँ पर 25 की जगह आपको 10 कर लेना है। यानी कि अब आपके ऊपर अगर किसी मंथ की नील रिटर्न आपको फाइल करनी थी जो कि आप विद इन ड्यू डेट नहीं फाइल कर सके हैं, तो उस केस में आपके ऊपर पर डे के हिसाब से 20 रुपये से लेट फीस चार्ज की जाएगी, ना कि 50 रुपये से। तो उस केस में 18 दिन के अकॉर्डिंग 180 रुपये CGST और 180 रुपये SGST के हिसाब से, यानी कि टोटल 360 रुपये हमारे ऊपर लेट फीस बनती है। और जब कोई टैक्स की लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं थी अक्टूबर मंथ में, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो होगी ही नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट लगता है फ्रेंड्स टैक्स की लायबिलिटी पर। अगर आप कोई टैक्स की लायबिलिटी बनती है और उसको भी डिले करते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब आप अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे तो अक्टूबर मंथ की रिटर्न तो फाइल हो जाएगी आपकी, लेकिन उसकी जो लेट फीस होगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नवंबर में, और नवंबर के आप GSTR3 भी तब तक फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अक्टूबर मंथ की लेट फीस फाइल नहीं कर देंगे। तो अब चलिए सबसे पहले तो हम सितंबर मंथ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जो कि अक्टूबर मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो गई है। अब अक्टूबर मंथ की जैसे ही हम GSTR3 भी फाइल करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, हम प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हम अक्टूबर मंथ की GSTR3B को फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखिए एक पॉपअप मैसेज शो हो रहा है। ये मैसेज क्या बता रहा है कि यू हैव लेट फीस लायबिलिटी फॉर करंट टैक्स पीरियड और कैरी फॉरवर्ड लेट फीस लायबिलिटी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। देखिए ये कह रहा है कि आपके ऊपर अक्टूबर मंथ की तो टैक्स की लायबिलिटी लेट फीस बनती ही बनती है, इसके साथ साथ आपके ऊपर कोई प्रीवियस यानी कि कैरी फॉरवर्ड होकर भी लेट फीस आ रही है, यानी कि सितंबर की जो आ रही है वो अक्टूबर में आ रही है, आपको वो भी पे करनी पड़ेगी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड अराइजिंग ड्यू टू डिले फाइलिंग ऑफ GSTR3B और GSTR1। ठीक है, हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने का मतलब है हम मान लेते हैं कि यस, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके ऊपर ऑटोमेटिक
कैलकुलेट होकर आपकी इंटरेस्ट यानी कि लेट फीस आ गई है, इंटरेस्ट एंड लेट फीस। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, आपके ऊपर लेट फीस तो यहाँ पर शो हो रही है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करेंगे तो देखिए लेट फीस की टैब में ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गई 1100 रुपये CGST और 1100 रुपये SGST, जो कि सितंबर मंथ की अक्टूबर में कैरी फॉरवर्ड होकर आई है, इनकी पिछली लेट फीस आई है। अब यहाँ पर आपको डालनी है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। ये फ्रेंड्स आपको खुद ही करनी पड़ती है, तो इसीलिए हमने आपके लिए टैक्स कैलकुलेटर बनाया था, जिससे कि आप आसानी से अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर बनती है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है ये आपको खुद ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है इस टैक्स कैलकुलेटर से। तो सितंबर मंथ में हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कितना किया गया है, हमारी टैक्स की लायबिलिटी 12,985 रुपये 20 पैसे थी। इस तरीके से 153 रुपये 69 पैसे हमारे ऊपर CGST और इसी तरीके से 153 रुपये 69 पैसे SGST हमें पे करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर कर लेना है कन्फर्म। जैसे ही आप कन्फर्म करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आता है कि देखिए अब ये हमारे पास ऊपर सेंट्रल टैक्स लायबिलिटी 1100 से बढ़कर 1253 रुपये 69 पैसे CGST और 1253 रुपये SGST हो गई है। अब सिंपल हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर सेव GSTR 3B पर क्लिक करना है और जैसे सेव GSTR 3B पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर लेना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए एक बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, जो कि आपका लेट फीस होगी और इंटरेस्ट आपको पे करनी है वे सीधी आप कैश लेजर से अपने कर सकते हैं, क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते हैं। ये CGST एक्ट में मेंशन किया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम क्रिएट चालान कर लेते हैं। देखिए जैसे आप क्रिएट चालान पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शो हो गया है टैक्स की लायबिलिटी। अब ये जो चालान है यहाँ पर आपको पूरा हर चीज़ के बारे में डिटेल दी जाएगी। CGST देखिए इंटरेस्ट में 154 रुपये है, जो कि 153 रुपये 69 पैसे था, इनने राउंड ऑफ करके 154 ले लिया है। इसी तरीके से फीस में 1100 रुपये जितने थे तो टोटल हमारे 1254 रुपये हो गए। इसी तरीके से देखिए इंटरेस्ट में 154 रुपये शो हो रहे हैं और फीस में 1100 रुपये 1254 रुपये हो गए। तो इस प्रकार हमारे ऊपर टोटल चालान अमाउंट 2508 रुपये का बनता है। अब इसके बाद में आपको अपना ई पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है, आप कैसे करना चाहते हैं, ओवर द काउंटर करना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक जनरेट करना चाहते हैं। हम नेट बैंकिंग के थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस पर अप्लाई करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। मेक पेमेंट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बैंक की वेबसाइट पर आपको ले आया है। आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में देखिए ये आपके बैंक की नेट बैंकिंग पर ले आया है। वहां पर जाकर आपको अपनी क्लाइंट आईडी, पासवर्ड और कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आता है इसके बाद में आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना अमाउंट और उसके बाद में कंफर्म पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो इसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। आपको यहाँ पर वह OTP सबमिट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट कर लेना है। देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए पेमेंट समरी आपके सामने आ गई है
जहां पर आपको मैसेज शो हो रहा है योर पेमेंट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि आप चालान जनरेट कर चुके हैं 2508 रुपए का। ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है फ्रेंड। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जहां पर आपको हेडिंग नजर आएगी पेमेंट ऑफ टैक्स। अब यहां पर आपको आना है और चेक कर लेना है हमने जितना जो कैश लेजर में हमारे कितना बैलेंस आ गया है। देखिए यहाँ पर हमने जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 154 रुपये CGST और 154 रुपये SGST देखने के लिए मिल रहा है। और इसी तरीके से लेट फीस हमारी है इतनी तो 2200 रुपये तो हमारे ऊपर लेट फीस चार्ज की गई है और 308 रुपये हमारे ऊपर जो है वो इंटरेस्ट का हमने कैलकुलेशन करके अपने उसी कैलकुलेटर से यहाँ पर सबमिट की है। इसके बाद में आपको करना क्या है, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, यानी कि जितना हमें पे करना है गवर्नमेंट को अब पे करेंगे हम, इसको कैश लेजर में जो हमारा अमाउंट आया है चलान का हम उसे सेट ऑफ कराएंगे। यहाँ पर देखिए वार्निंग दे रहा है, यू आर अबाउट टू एग्री टू क्रेडिट क्लेम एंड यूटिलाइजेशन एज इंडिकेटेड रिलेवेंट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यस, हम यस कर लेते हैं। जैसे आप यस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था ऑफसेट सक्सेसफुली, यानी कि हम अपनी टैक्स की लेट फीस और इंटरेस्ट की जो लाइबिलिटी है पहले हमने चालान क्रिएट किया अपने बैंक अकाउंट से, उसको कैश लेजर में ट्रांसफ़र किया GST के, फिर उस कैश लेजर से हमने उसको ऑफसेट करा लिया है और ये सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद हम ओके करेंगे। अब हम कंप्लीट अपनी GSTR 3 भी अक्टूबर मंथ की फाइल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद इसको चेक बॉक्स कर लेना है। यहाँ पर अपना ऑथराइज सिग्नेचरी सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आप EVC कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, लेट फीस due to gap between submit and filing of GSTR 3B will be added in late fees payable in the next months written from October onwards। अब ये यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है कि भाई आपने सितंबर मंथ की जो लेट फीस और इंटरेस्ट था वो तो अक्टूबर मंथ में आप कंप्लीट कर चुके हैं, बट अक्टूबर मंथ की जो लेट फीस और इंटरेस्ट होगा वो आपका नवंबर मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हम इसको प्रोसीड कर लेते हैं। अब जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका EVC नंबर आपको जनरेट होगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जो कि आपने GSTN अप्लाई करते हुए रजिस्टर्ड किया हुआ था। अब उस OTP को आपको यहाँ पर सबमिट कर लेना है। और वेरीफाई करा लेना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मैसेज आ जाता है फाइलिंग सक्सेसफुली, यानी कि आप अक्टूबर मंथ की GSTR 3B कंप्लीट फाइल कर चुके हैं। इसके बाद में ओके कर लेना है और ऐसे ही आपको अपने अब डैशबोर्ड पर जैसे ही आएंगे तो अभी तक हमने अक्टूबर मंथ में जो लेट फीस इंटरेस्ट फाइल की है वो सितंबर मंथ की है, ठीक है। और अक्टूबर मंथ की जो लेट फीस और इंटरेस्ट होगा जब हम उसको नवंबर मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे तो वे वहां पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो चलिए हम ये भी दिखा देते हैं। जैसे आप फाइल रिटर्न्स पर जाएंगे और आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे अपना नवंबर मंथ। अब हम नवंबर मंथ की अपनी GSTR 3B फाइल करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या मैसेज देता है, क्योंकि अक्टूबर मंथ की जो लेट फीस और इंटरेस्ट है वो नवंबर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हम यहाँ पर कर लेते हैं नील, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर मैसेज क्या दे रहा है, यू हैव लेट फीस लाइबिलिटी फॉर करंट टैक्स पीरियड और कैरी फॉरवर्ड लेट फीस लाइबिलिटी फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड अराइजिंग ड्यू टू डिले फाइलिंग ऑफ GSTR 3B और 1
कह दिया ना इसने कि आपकी जो अक्टूबर मंथ की जो लेट फीस और इंटरेस्ट है वो आपको पे करनी पड़ेगी नवंबर मंथ में, तभी आप नवंबर मंथ की GSTR 3B को फाइल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी आ रही है, इंटरेस्ट एंड लेट फीस कितना आ रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ पर देखिए फ्रेंड 150 रुपये क्यों आ रही है, वहाँ पर ज़्यादा क्यों थी, वहाँ पर हमारी सितंबर मंथ में टैक्सेबल लाइबिलिटी थी, तो उस केस में हमारे ऊपर 50 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस चार्ज की गई थी। लेकिन अक्टूबर मंथ में हमारी नील रिटर्न थी, तो यहाँ पर 20 रुपये पर डे के हिसाब से हमारे ऊपर लेट फीस चार्ज की जाएगी। तो इसी तरीके से आप अपनी नवंबर मंथ की भी रिटर्न को फाइल कर लेंगे, जिसमें आप अक्टूबर मंथ की लेट फीस और इंटरेस्ट को पे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आज इस वीडियो में हमने आपको लाइव दिखाया है कि अगर आप अपनी GSTR 3B को विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं करते हैं और ड्यू डेट के बाद में फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको अपनी लेट फीस और इंटरेस्ट इस टैक्स कैलकुलेटर के जरिए और आपको अपनी GSTR 3B को कैसे फाइल कर लेना है लेट फीस और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के साथ साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें www.gstnation.com पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपके लिए एक बहुत ही नॉशनल अमाउंट पे आपकी सभी कंप्लायंस GST से रिलेटेड, जो कि मंथली हो या क्वार्टरली हो, वो फाइल करके आपको विद इन ड्यू डेट पे कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू सो मच।